छोटा था तब से गीता का पाठ कर रहा हूं और कुछ 5 बातों ने मेरी जिंदगी में बेहतरीन प्रभाव डाला, आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, महाराज आप कहां विराजते हैं, रहते कहां हैं आप प्रभु? भगवान तुरंत कह सकते थे, मैं नाथक द्वार में रहता हूं, क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कह सकते थे, द्वारका जी में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास में हूं। लेकिन भगवान ये उत्तर नहीं देते। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया। सीखने की बात है। आप सोचिए, मनुष्य की महिमा भगवान ने कितनी बढ़ाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है, तब इंसान अपने जीवन की सभी लड़ाइयां जीत जाता है। जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो मेरा ही अंश है, वो कभी भी खुद को छोटा नहीं समझेगा और जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौतियों से हंसते हंसते टकरा जाएगा। लेकिन हम सब लोग बड़े अजीब हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेंगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखें, आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। साथियों, हम भगवान के बारे में रोज बात करते हैं, रोज विचार करते हैं और हमारी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई, उसके बारे में नहीं सोचते। आज से अपनी महिमा के संबंध में विचार करें और जीवन में जीत हासिल करें। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही विषाद खत्म नहीं किया, कर्ण को भी बहुत बड़ी सीख। महाभारत में कर्ण भी भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं। मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध था? भगवान कृष्ण जो कर्ण को जवाब देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह जवाब 1000 करोड़ टीचिंग के बराबर है। यह जवाब सीखने के बाद आदमी के पास हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हां, कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि हे सूर्यपुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहां पहुंचा वहां सब काम मुझे ही करने पड़े। गायें चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया। मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियां कहां कम थी। अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कह रहे हैं जो हमें सीखने की जरूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, पर कर्ण यह अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को यह अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और हीन भावना से भर लिया, और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेंस का था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार कर ली और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं कर सके, और परिणाम में कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा। कई बार लगता है कि भाग्य ने धोखा दे दिया। ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह रोएं या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव में बदलें। जीवन में रोने के लिए नहीं, हंसने के कारण ढूंढने हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी कहां सरल था। जीवन है तो समस्या होगी ही, समस्या है तो हल भी होगा।